दोस्तों कभी सोच के देखिए, अगर किसी भी जगह आपका अपमान हो रहा है, आपको लोग गलत कह रहे हैं, आपके बारे में बुरा बोला जा रहा है, जो कि अपमानजनक शब्द है, और आपके अपने ही जिनको आप भिन्न भिन्न रिश्तों से संबोधित करते थे, जैसे कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा दामाद, ये मेरे चाचा, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरे दादा, कोई भी रिश्ता हो सकता है। लेकिन ऐसे अपने अगर आपका अपमान देखते हुए भी चुप रहते हैं, तो क्या वो आपके अपने हैं? कभी सोच के देखिए। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैंने अपने YouTube, WhatsApp और Instagram के लिंक शेयर कर दिए हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन में। कृपया इनको कॉपी करके दूसरों को पेस्ट कर दीजिए, और साथ में अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों कभी सोच के देखिए, हम जिन रिश्तों को बहुत अपना मानते हैं, वैसे तो बहुत से रिश्ते इंसान जीता है ज़िंदगी में, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक बहुत से रिश्ते बनते हैं इंसान के, और वो इनको अच्छे से जीता भी है, या कह लीजिए कि ज़िंदगी में हर रिश्ते निभाने की कोशिश करता है। लेकिन पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, इंसान को यही नहीं पता लग पाता कि अपना असली में है कौन। कौन से रिश्ते ऐसे हैं जिसे हम सही मायने में यानी कि अपना कह सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ महफिल में कह लीजिए, जहाँ ग्रुप्स में, या फिर किसी भी ऐसी जगह जहाँ लोग आपके बारे में कुछ गलत, आपके पर्सनल मैटर्स में कुछ गलत, या कुछ ऐसी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हों या अपमान कर रहे हों, और वहाँ आप हो या ना हो, लेकिन आपके चार अपने, जैसे कि खुद के बेटा बेटी, खुद के पर्सनल जिसे कहते हैं रिश्ते होते हैं ना, एकदम इमीडिएट रिश्ते, खुद के पति पत्नी या भाई बहन, कोई भी अपने पर्सनल एकदम इमीडिएट रिश्ते अगर वहाँ बैठे हैं, और आपका पूरी महफिल अपमान कर रही हो, या अपमानजनक शब्द अपनाए जा रहे हों, ऐसी जगह अगर कोई भी रिश्ता या कोई भी अपना चुपचाप ये बातें सुन लेता है, या कोई रिएक्शन देता ही नहीं है, जैसे उसे कोई मतलब ही ना हो, तो समझ लीजिएगा कि इन अपमान की जो कविताएं हैं ना, उसके असली लेखक वही हैं। क्योंकि चुप रहने और कुछ ना बोलने और आपका अपमान सुनने के पीछे उनके खुद की एक मंशा होती है, जिस मंशा में वो ऑलरेडी मेंशन कर चुके होते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे आपसे जो वो चाहते हैं वो मतलब पूरा नहीं हो पा रहा है, तो फिर ऐसे लोग चाहते हैं कि आपके साथ गलत ही हो, और उस गलत करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे सो कॉल्ड अपने लोग आपके लिए, आपका आगे अपमान हो या आपके साथ गलत हो, ऐसे कविताओं के लिए, ऐसे अपमानजनक स्थिति के लिए ऑलरेडी एक कविता रच चुके होते हैं, जिसको बस एग्जीक्यूट होने की देर होती है। और जब ये एग्जीक्यूट होती है, तो ऐसे लोग चुपचाप इसका आनंद लेने में ही खुश रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं कि जैसा वो चाहते थे वैसा, यानी कि जैसा वो चाहते थे कि जिस स्तर पर आपका अपमान होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। इसलिए ऐसे लोग चुप रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है और ये चीज़ आप समझते हैं, तो क्यों नहीं समझ पाते कि ऐसे अपनों का ज़िंदगी में होना या ना होना तो बराबर ही है ना, बल्कि ना होना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि
जिन लोगों को आप अपना समझ के पूरी जिंदगी उनके लिए अच्छा ही सोच रहे या कर रहे थे या इस्तेमाल हो रहे थे, ऐसे लोग अगर अपमानित स्थिति में चुप रहते हैं तो ऐसे लोगों को त्याग देना ही आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और ऐसे लोगों से आप अब भी, या कह लीजिए जिंदगी में या भविष्य में आगे कभी भी सुलह की सोच रहे हैं ना, तो आप अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे लोग कभी आपके अपने नहीं हो सकते, और इन केस कभी आपसे मिलना जुलना भी चाहे ना, तो बहुत बड़ा मतलब होगा अपने खुद के पर्सनल, जिसे कहते हैं एजेंडे होते हैं ऐसे लोगों के। अब आप उस एजेंडा में फिट होना चाहते हैं या उनके मतलब में यूज यानी कि इस्तेमाल होना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अपना कुछ नहीं होता, अपना सिर्फ वही होता है जो आपके साथ आपकी विपरीत परिस्थिति में भी साथ खड़ा रहता है और उसको ये करने के लिए कभी बोला नहीं जाता। अपने आप से आपके एटलीस्ट जब कहीं अपमानित हो रहे हों या अपमानजनक शब्द यूज़ किए जा रहे हों, एटलीस्ट उस टाइम जो भी समझदारी के साथ आपके साथ खड़ा होता है उन चीज़ों को रोकने या सुलह करवाने या सही तरीके से स्थिति को टैकल करने में, ऐसे लोग ही आपके अपने होते हैं, भले ही वो खून के रिश्ते हों या ना हो। ये अगर आप जितना जल्दी समझ जाएं वो आपके लिए सही है, नहीं समझते तो फिर भुगतिए। बेटर है दूर रहिए इससे, और प्यार से कह दीजिएगा क्या, राधे राधे। लेकिन अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे मेरी ये बात को, जो कि आपके लिए बड़ी ही ज़रूरी और लाभदायक रहेगी, तो पूरी सुन लीजिए दोबारा से, शायद आपको कुछ समझ आए और क्लिक करेगी। ऐसे लोग आपके दिमाग में कौन से आते हैं मेरी ये बात सुन के, तो प्लीज़ कमेंट में भी लिख दीजिएगा और प्यार से फिर से कह दीजिएगा क्या, राधे राधे।